कहानी की शुरुआत एक जहाज से होती है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के निर्जन और खतरनाक रास्तों पर सफर कर रहा है। इस जहाज का गंतव्य एक अनजान द्वीप है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जहाज पर वेदर ऑफिसर डेविड भी मौजूद हैं, जिन्हें सरकार ने विशेष रूप से मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के लिए भेजा है। डेविड के मन में इस रहस्यमय यात्रा को लेकर उत्सुकता और हल्की चिंता दोनों है। डेविड के सामने एक अनूठी चुनौती है जिसमें उसे पूरे 1 वर्ष आइलैंड पर रहना है। इस दौरान वह मौसम के बदलते स्वरूपों का गहराई से अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण डाटा एकत्र करेगा। अपने सफर की शुरुआत में डेविड जिम्मेदारी की गंभीरता को महसूस करता है और सोचता है कि यह अनुभव उसके लिए कितना ज्ञानवर्धक और रोमांचक हो सकता है। मौसम के रहस्यों को जानने की उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसे ही डेविड और कैप्टन शिप आइलैंड के पास पहुंचते हैं, वे एक छोटी नाव में बैठकर धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ते हैं। तट के पास पहुंचने पर उनकी नज़र एक पुराने लाइट हाउस पर पड़ती है जो समय के साथ भी अपनी मजबूती दर्शा रहा है। उसके पास ही एक छोटा सा घर दिखाई देता है जिसमें कभी वेदर ऑफिसर रॉबर्ट रहा करते थे। यह स्थान अब शांत और सुनसान है, लेकिन यहाँ की हर चीज बीते समय की कहानियां बयां करती है। जैसे ही हम घर के भीतर कदम रखते हैं, वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। चारों ओर बिखरा सामान और उल्टे पड़े फर्नीचर से लगता है कि यहां हाल ही में कुछ असामान्य घटित हुआ है। रॉबर्ट का कहीं कोई पता नहीं चलता, जिससे चिंता और भी बढ़ जाती है। हर कोना रहस्य और डर से भरा हुआ प्रतीत होता है, मानो दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। शक लाइट हाउस की ओर बढ़ता है, जहां पहले से ही कैप्टन और डेविड मौजूद हैं। यह लाइट हाउस चारों तरफ से मोटी लकड़ियों से घिरा हुआ है, मानो किसी ने उसे जानबूझकर बंद कर रखा हो। इस घेराबंदी के कारण अंदर प्रवेश करना लगभग असंभव प्रतीत होता है। माहौल में रहस्य और चिंता की भावना स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। गेट खुलते ही वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां उनका सामना ग्रूनर नामक व्यक्ति से होता है। ग्रूनर की आंखों में एक अजीब सी ठंडक और उसके चेहरे पर गहरी बेरुखी झलकती है। बातचीत के दौरान वह पुराने वेदर ऑफिसर की मृत्यु का उल्लेख करता है, जिससे माहौल और भी गंभीर हो जाता है। ग्रूनर की उपस्थिति और उसके शब्दों से स्पष्ट है कि यहां कुछ असामान्य घटित हुआ है। ग्रूनर के व्यवहार और चारों ओर के माहौल को देखकर डेविड और कैप्टन को यह आभास होता है कि इस द्वीप पर कोई गहरी रहस्यमयी बात छुपी हुई है। कैप्टन डेविड को सुरक्षित लौटने का सुझाव देता है, जिससे उसकी चिंता साफ झलकती है। हालांकि डेविड के लिए आर्थिक मजबूरी इतनी बड़ी है कि वह जोखिम उठाने का फैसला करता है और वहीं रुकने का निर्णय लेता है। यह निर्णय आगे की घटनाओं की दिशा तय करने वाला साबित होता है। कैप्टन डेविड को बंदूक सौंपते हुए उसे सावधान करता है कि यह स्थान जितना सामान्य दिखता है उतना है नहीं। उसके जाते ही वातावरण में एक गहरी और रहस्यमयी खामोशी फैल जाती है। हर दिशा से सन्नाटा डेविड को घेर लेता है, जिससे माहौल और भी असामान्य प्रतीत होता है। अब डेविड को अपने आसपास की हर हलचल पर नजर रखनी होगी। डेविड ने जब घर की मरम्मत शुरू की तो वह हर कोने को ध्यान से देखने लगा। इसी दौरान उसे एक दराज में छुपी हुई एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर पिछले वेदर ऑफिसर के लिखे हुए नोट्स, अधूरी बातें और कुछ रहस्यमय स्केच बने हुए थे। इन निशानों ने डेविड की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया, मानो यह डायरी किसी अनकहे रहस्य की ओर इशारा कर रही हो। डायरी के पन्नों में मौसम की बदलती तस्वीरें, समंदर की लहरों की गूंज और रातों की रहस्यमय शांति के बारे में कई नोट्स दर्ज हैं। इन पंक्तियों के बीच कुछ अजीब जानवरों के स्केच भी दिखाई देते हैं, जो लेखक की कल्पना को दर्शाते हैं। साथ ही ऑफिसर की पत्नी की एक तस्वीर भी डायरी में सहेजी गई है, जो व्यक्तिगत यादों को उजागर करती है। डेविड इन विविध विवरणों को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह डेविड अपने रोजमर्रा के कार्यों में लग जाता है। समुद्र तट पर टहलते हुए उसकी नज़र वहां बिखरे पत्थरों और सीपियों पर पड़ती है, जिनका आकार और क्रम उसे असामान्य लगता है। वह सोचता है कि ये पैटर्न शायद ग्रूनर ने ही बनाए होंगे, क्योंकि द्वीप पर और कोई नहीं है। डेविड इन संकेतों के पीछे छिपे उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता। जब डेविड डाटा इकट्ठा कर रहा था, तो उसे लाइट हाउस में ग्रूनर के साथ किसी अन्य व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। हालांकि यह दृश्य उसे असामान्य लगा, लेकिन उसने इसे केवल अपनी कल्पना का भ्रम मानते हुए अनदेखा कर दिया। डेविड ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और अपने काम में व्यस्त रहा। यह छोटी सी घटना आगे चलकर कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। रात का समय था और डेविड अपने नोट्स में व्यस्त था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई,
जिससे उसकी एकाग्रता भंग हो गई। उसने ध्यान से सुना, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। वातावरण में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी, जिसने डेविड को असहज कर दिया। यह रहस्यमय माहौल उसके मन में कई सवाल खड़े कर देता है। डेविड अचानक देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा हाथ कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। उस हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और डरावनी हैं, जिससे डेविड का डर और बढ़ जाता है। घबराहट में वह जल्दी से बेसमेंट की ओर भागता है और खुद को वहां छुपा लेता है। बेसमेंट की ठंडी और अंधेरी जगह में डेविड की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह पूरी तरह शांत रहने की कोशिश करता है। एक रहस्यमयी जीव अचानक घर के भीतर प्रवेश करता है और उसकी चाल की डरावनी आवाजें पूरे वातावरण में गूंज उठती हैं। डेविड बेसमेंट की ओर ध्यान देता है, जहां एक गहरी दरार से दो चमकती हुई भयानक आंखें उसकी ओर घूर रही हैं। यह दृश्य डेविड के मन में भय और जिज्ञासा दोनों को जन्म देता है। घर का माहौल अचानक असामान्य और असुरक्षित महसूस होने लगता है। डेविड के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर छुरी उठाता है। वह दीवार में बने दरार पर पूरी ताकत से ब्लेड घुसा देता है। जैसे ही छुरी दरार में जाती है, एक भयानक चीख गूंज उठती है। वह क्रिएचर दर्द से तड़पता है और अचानक अंधेरे में गायब हो जाता है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। डेविड को अच्छी तरह एहसास है कि उसकी मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। वह बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद करता है, ताकि कोई भी खतरा भीतर न आ सके। पूरी रात वह दरवाजे के सामने सतर्क बैठा रहता है। उसके मन में डर और बेचैनी लगातार बनी रहती है। हर छोटी सी आवाज उसे चौकन्ना कर देती है, और वह हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका में गुजारता है। कहानी की शुरुआत एक जहाज से होती है, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के निर्जन और खतरनाक रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। इस जहाज पर वेदर ऑफिसर डेविड तैनात है, जो अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। समुद्र की लहरें ऊंची और तेज हैं, और चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ है। डेविड को न केवल मौसम की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों के प्रति भी सतर्क रहना पड़ता है। इस यात्रा में हर क्षण उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। सरकार ने डेविड को एक रहस्यमय द्वीप पर भेजा है, जिसका मौसम हर समय बदलता रहता है। डेविड का मुख्य कार्य वहां के मौसम के अनूठे बदलावों को रिकॉर्ड करना है। इस मिशन के दौरान उसे पूरे 1 साल तक उसी द्वीप पर रहना होगा। यह चुनौतीपूर्ण अनुभव डेविड के लिए नई खोजों और अप्रत्याशित परिस्थितियों से भरा रहेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद जहाज आखिरकार शिप आइलैंड के पास पहुंचता है। डेविड और कप्तान एक छोटी नाव में बैठकर तट की ओर बढ़ते हैं। उनके साथ 1 साल के लिए पर्याप्त राशन और अन्य आवश्यक सामान भी लाया गया है। यह सब सुनिश्चित करता है कि वे आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइलैंड पर उतरते ही उनके सामने नए अनुभवों और चुनौतियों की शुरुआत होती है। समुद्र के किनारे बसे इस आइलैंड पर एक प्राचीन लाइट हाउस स्थित है, जो वर्षों से आने जाने वाले जहाजों का मार्गदर्शन करता आया है। लाइट हाउस के पास ही एक छोटा सा घर है, जिसमें पहले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट रहा करते थे। अब रॉबर्ट के स्थान पर डेविड को नियुक्त किया गया है, जो जल्द ही यहां अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। यह स्थान शांत और एकांत है, जहां प्रकृति की आवाजें और समुद्र की लहरें ही साथी बनती हैं। जैसे ही घर के भीतर कदम रखते हैं, वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर फर्नीचर अस्त व्यस्त पड़ा है और सामान बेतरतीब ढंग से फैला हुआ है। रॉबर्ट का कहीं कोई पता नहीं चलता, जिससे माहौल में एक अजीब सा डर और बेचैनी महसूस होती है। हर कोने में सन्नाटा पसरा है, मानो कुछ अनहोनी घट चुकी हो। यह दृश्य दर्शकों को असहज और चिंतित कर देता है। कैप्टन और डेविड धीरे धीरे लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे एक अजीब दृश्य देखते हैं। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे वह एक किले जैसा प्रतीत होता है। यह सुरक्षा इंतजाम सामान्य नहीं लगता, मानो किसी ने जानबूझकर इसे बाहरी दुनिया से अलग करने की कोशिश की हो। दोनों के मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर किसने और क्यों इस तरह की घेराबंदी की है। लाइट हाउस के भीतर प्रवेश करने पर उन्हें ग्रूनर नामक एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो जमीन पर गिरा हुआ है। ग्रूनर की हालत गंभीर लगती है और वह धीरे धीरे बोलता है। वह बसरे में वह पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में जानकारी देता है, यह बताते हुए कि वह अब जीवित नहीं है। इस रहस्यपूर्ण माहौल में ग्रूनर की बातें स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देती हैं। ग्रूनर के अजीब और अस्पष्ट जवाबों ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है।
डेविड और कैप्टन के मन में अब इस आइलैंड को लेकर गहरी शंका उत्पन्न हो गई है। उन्हें महसूस होता है कि यहाँ कुछ असामान्य और रहस्यमय घटित हो रहा है, जिसे ग्रूनर छुपाने की कोशिश कर रहा है। यह माहौल उनकी जिज्ञासा और सतर्कता को और बढ़ा देता है। कैप्टन डेविड के सामने वापस लौटने का विकल्प रखते हैं, लेकिन डेविड अपनी आर्थिक जरूरतों के चलते यहीं रुकने का निर्णय लेता है। उसकी मजबूरी को समझते हुए कैप्टन उसे एक बंदूक सौंपते हैं और सतर्क रहने की हिदायत देते हैं। यह क्षण डेविड के लिए न केवल जोखिम से भरा है, बल्कि उसके साहस और परिस्थितियों से जूझने की क्षमता को भी दर्शाता है। अब डेविड को अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी। जहाज के प्रस्थान के बाद वातावरण में गहरी शांति फैल जाती है। डेविड अपने नए परिवेश को अपनाने के लिए घर की मरम्मत में जुट जाता है। वह हर कोने को व्यवस्थित करता है, जिससे यह जगह उसके रहने के लिए उपयुक्त बन सके। इस प्रक्रिया में डेविड अपने अकेलेपन का सामना करता है और धीरे धीरे नए जीवन की शुरुआत करता है। डेविड को अचानक एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसकी हालत जर्जर है। इस डायरी में पिछले वेदर ऑफिसर के अनुभव विस्तार से दर्ज हैं, लेकिन कई बातें अधूरी रह गई हैं। पन्नों के बीच अजीब और रहस्यमय स्केच भी बने हुए हैं, जो इस स्थान के रहस्य को और जटिल बना देते हैं। डायरी की हर प्रविष्टि डेविड के मन में नए सवाल पैदा करती है और उसे लगता है कि यहाँ कुछ अनकहा छुपा है। अगली सुबह डेविड अपने रोजमर्रा के काम में लग जाता है, लेकिन जैसे ही वह समंदर के किनारे पहुंचता है, उसकी नज़र वहां बिछी हुई पत्थरों और सीपियों पर पड़ती है। ये पत्थर और सीपियां किसी विशेष पैटर्न में सजाई गई थीं, जो सामान्य नहीं लग रही थीं। इस दृश्य को देखकर डेविड के मन में हल्की सी बेचैनी महसूस होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये पैटर्न किसने और क्यों बनाए हैं, लेकिन वह इस रहस्यमय घटना के बारे में सोचने लगता है। वह व्यक्ति लाइट हाउस की ओर नजरें टिकाए हुए है और उसे ग्रूनर के साथ किसी अनजान की परछाई दिखाई देती है। हालांकि यह दृश्य उसे विचलित करता है, फिर भी वह खुद को समझाता है कि शायद यह उसकी कल्पना मात्र है। मन में उठती शंका के बावजूद वह अपने विचारों को तर्क से दबाने की कोशिश करता है। वातावरण में रहस्य और अनिश्चितता की हल्की सी परछाई छा जाती है। रात के सन्नाटे में डेविड अपने कमरे में बैठा ध्यान से नोट्स लिख रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई देती है, जिससे उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। उसी समय उसे आसपास कहीं से एक अजीब सी सरसराहट भी महसूस होती है, जो वातावरण को और भी रहस्यमय बना देती है। डेविड कुछ क्षणों के लिए ठिठक जाता है, सोचता है कि आखिर यह आवाजें किसकी हो सकती हैं। डेविड की नज़र अचानक दरवाजे के नीचे जाती है, जहां से एक विचित्र हाथ कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। उस हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी हैं और उनकी हरकतें बेहद डरावनी प्रतीत होती हैं। डेविड की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि यह हाथ किसका है और उसका इरादा क्या है। कमरे का माहौल एकदम सन्नाटे से भर जाता है और डर का एहसास गहराता जाता है। डेविड भयभीत होकर बेसमेंट में छुप जाता है। वहां की घनी अंधेरी दीवारों के बीच वह एक दरार से बाहर झांकता है। अचानक उसकी नजर दो चमकती, डरावनी आंखों पर पड़ती है, जो सीधा उसकी ओर घूर रही हैं। यह दृश्य डेविड के डर को और भी गहरा कर देता है और वह बेसमेंट की सर्द हवा में सिहर उठता है। डेविड भय और हिचकिचाहट के बीच कांपते हाथों से छुरी उठाता है। वह साहस जुटाकर दीवार की दरार में ब्लेड घुसा देता है। जैसे ही छुरी दरार में जाती है, वहां छिपा रहस्यमय प्राणी दर्द से चीख उठता है। उसकी चीख वातावरण को कंपा देती है और वह अचानक अंधेरे में गायब हो जाता है। डेविड को अच्छी तरह एहसास है कि खतरा अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वह सतर्कता बरतते हुए बेसमेंट के गेट को मजबूती से बांधता है, ताकि कोई भी अनचाही घटना न हो सके। रात भर वह दरवाजे के सामने बैठा रहता है। उसके मन में डर और बेचैनी लगातार बनी रहती है। हर छोटी सी आवाज उसे चौकन्ना कर देती है और वह पूरी रात जागते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करता है।